Dear students and respected parents, good morning to all of you. Today we will start new chapter, chapter number 3, playing with numbers. In this chapter we will revise about the factors and the multiples. First topic is of factors. Factors क्या होते हैं? One of the two or more numbers that are multiplied to obtain a given number is called a factor. फैक्टर क्या होते हैं? वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें गिवन मतलब रिजल्ट मिलता है उसे हम फैक्टर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6. इसके अंदर 6 के फैक्टर कौन से होंगे? एक 2 होगा और एक 3 होगा. ये आपके फैक्टर होंगे और ये आपका गिवन नंबर होगा जिसके आपको फैक्टर निकालने हैं. क्लियर? फैक्टर आपके फाइनाइट होते हैं और फैक्टर आप ये भी कह सकते हैं जिनके रिमाइंडर में 0 आए. जिन नंबर को गिवन नंबर से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 आए उसको आप फैक्टर कहेंगे. हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको. आपका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24. 24 नंबर के आपको फैक्टर्स निकालने हैं. आप कैसे इसको निकालेंगे? आप वो देखेंगे कि किस किस टेबल पे आपका 24 आता है. आपको 1 to 20 टेबल्स लाना है. इन 1 to 20 टेबल्स के जरिए ही आप यहाँ पर फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे. 24 किन किन टेबल्स में आता है आप ये देखोगे. किस टेबल में आता है? 1 इंटू 24, 1 इज इक्वल 24 इज इक्वल 24. क्लियर? एक आता है आपका 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24. एक आता है 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24. ये सारे क्या है आपके फैक्टर है. 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24. आपको जितने भी 24 के मल्टीपल्स है वो सारे लिखने हैं. क्लियर? जिस जिस टेबल में भी 24 आता है जिस जिस पे भी आता है आपको वो सब लिखना है. जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 की टेबल पे 12 इंटू 2 भी आता है, 6 4 जा 24 भी होता है और 3 8 जा 24 भी होता है. इसके बाद और कोई तो नहीं होता ना. 24 इंटू 1 होता है वो इसी में ही आ जाएगा. क्लियर? यही आपके क्या हो जाएंगे? मल्टीपल्स है. इन्हें कहते हैं मल्टीपल्स जिनको आपके मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आई है. फैक्टर्स के लिए कहेंगे जिन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बाद हमें रिजल्ट मिला है उसको हम फैक्टर्स कहेंगे. तो इसका मतलब 24 के कौन से फैक्टर्स हो गए? एक तो 1 हो गया, एक क्या हो गया 12 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 4 3 8 24. ये आपके क्या हो गए? 24 के फैक्टर्स हो गए. मीन्स दैट ये जो नंबर होंगे मल्टीप्लिकेशन वाले ये नंबर सारे क्या होंगे? आपके फैक्टर्स होंगे. क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं. एक है आपका नेक्स्ट 15. 15 के देखो किस किस के टेबल पे आता है 15. 1 की टेबल पे आता है 1 15 जा 15, 3 5 जा 15 यही होता है और 15 1 जा 15. क्लियर? बस इसके बाद और किसी टेबल पे नहीं आता ना 15, बस इसी पे ही आता है. तो आप क्या करोगे? ये फैक्टर्स लिखोगे. तो 1 आ जाएगा. फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं आपके? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 15 हो गया. एक बात और ध्यान रखना. एक तो 1 और जो नंबर है वो नंबर खुद. तो ये दोनों तो आपके हर किसी नंबर के खुद के फैक्टर होते हैं. 1 हर किसी से मल्टीप्लाई हो जाता है इसलिए 1 लिखते हैं और जो नंबर है वो खुद का भी एक फैक्टर होता है इसलिए उस नंबर को भी हम लिखते हैं. बाकी के लिए हम मल्टीप्लिकेशंस देखते हैं कि कौन सा आपका फैक्टर आएगा कौन सा नहीं आएगा. या आप उसको डिवाइड करके भी देख सकते हो कि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं है. क्लियर? 15 के फैक्टर समझ में आ गया आपको कैसे करने हैं. अब एक एग्जांपल और लेते हैं. नेक्स्ट है आपका 21. अब आप बताओ 21 किस किस की टेबल पे आता है? पहले तो 1 की टेबल पे आता है 1 इंटू 21 इज इक्वल टू 21. नेक्स्ट 2 की टेबल पे आता है? नहीं आता. 3 की टेबल पे हाँ आता है 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21. 4 की टेबल पे नो. 5 नहीं, 6 नहीं.
9 7, yes 7 into 3 21, 8 9 9 9 10 9 11 12 13, तो ऐसे किसके पे जाएगा अब लास्ट में 21 पे ही जाएगा। ऐसे आप अपने टेबल्स को काउंट करके देख सकते हो कि कौन से नंबर पे वो मल्टीपल आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आपके फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे इसके अंदर, फैक्टर्स आएंगे आपके 1 3 7 एंड 21, ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। आपको ऐसे ही बाकी के सम्स भी करने हैं। क्लियर, फैक्टर समझ में आ गए क्या होते हैं। आपको ऐसे ही अपने बाकी सारी पार्ट्स करने हैं। ओके, डू योर बेस्ट। ओके, थैंक यू।